साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य जो कि व्ययेश है एक अजीब सी स्थिति पैदा करता है। अपनी महादशा आते ही वो पहले देगा और फिर छीनने का कार्य करेगा। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, उसमें एकदम से उछाल आ जाएगा, डबल हो जाएगी, 1,00,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। परंतु फिर इस फेर में आप 50 लाख का लोन ले लेते हैं और फिर जब वो नौकरी आपसे छिन जाती है और ऋण आपके गले की हड्डी बन जाता है। मान लीजिए कि आप 1 BHK के एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं और फिर आपकी कहीं से लॉटरी लगती है, आप सीधे 3 BHK के फ्लैट में चल जाते हैं, सब ठीक है। परंतु अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि बड़ा बंगला खरीदूं और उसके लिए फिर जब आप लोन लेंगे तब फिर ये ऋण के दुष्चक्र में फंसाएगा। पहले देना फिर छीनना, यही है व्ययेश सूर्य का कार्य। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों चर्चा इन दिनों हम सूर्य की महादशा की कर रहे हैं। नए जो दर्शक जुड़ चुके हैं वो यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहें तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप जाकर के देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी सूर्य की महादशा। साथियों जो नवीन दर्शक हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए एक बात हम बताते चले आपको कि कोई भी ग्रह, जी हां कोई भी ग्रह, कब वो फल प्रदान करता है जब उसकी दशा आएगी तब वो फल प्रदान करेगा। चाहे वो आपकी जन्म पत्रिका में कितनी ही अच्छी पोजीशन में क्यों ना बैठा हो, अच्छी पोजीशन में बैठा है, शुभ है, डिग्री वाइज उसमें बल है, तब भी वो रिजल्ट आपको तभी देगा जबकि उसकी महादशा आएगी। और इसके विपरीत यदि कोई अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, आपके लिए मारक ग्रह है, तब भी वो रिजल्ट आपको तभी प्रदान करेगा जबकि उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। कन्या लग्न की क्यों हुई है जन्म पत्रिका साथियों? ये जो भाव है, इसको भाव, इस कोष्टक को जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र में यहां से कुंडली का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। तो जो भी अंक इस भाव में लिखा होगा वो कहा जाएगा कि ये इस लग्न की कुंडली है। अब यहां पर लिखा हुआ है 6 नंबर, तो 6 नंबर की राशि होती है कन्या, इसलिए हम इस कुंडली को कहेंगे कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं आज सूर्य की जो महादशा है वो कैसी रहने वाली है। सूर्य की महादशा, साथियों सूर्य की महादशा कैसी रहेगी? इस जन्म पत्रिका में सूर्य है व्ययेश, पंचम भाव। आप यहां पर देखिए कि ये 5वां जो नंबर है ये व्ययेश है, इस भाव का स्वामी है व्ययेश। इस जन्म पत्रिका में सूर्य क्या हो गए? व्ययेश हो गए। मतलब व्यय का अर्थ होता है खर्चा कराने वाला, परंतु ये लग्नेश का मित्र भी है। तो यहां पर एक अजीब सी विडंबना पैदा होगी कि वो एक बैलेंस क्रिएट करेगा। कुछ भी चीज आपको पहले दी जाएगी, उसके बाद में छीनी जाएगी।
एक और थ्योरी में आपको बतलाता चलूं कि यहां पर जब हम मित्रता की या शत्रुता की बात करते हैं वो अपनी जगह पर ठीक है, परंतु जो लग्नेश ने भावों का बंटवारा किया है इस जन्म पत्रिका में, बुध है लग्नेश, तो उन्होंने सूर्य को डिपार्टमेंट कौन सा दिया, विभाग कौन सा दिया? जैसे पोर्टफोलियो देता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो इनको व्यय का पोर्टफोलियो दिया, विदेश जाने का पोर्टफोलियो दिया, विदेश में बसने का पोर्टफोलियो दिया, वृद्धावस्था कैसी रहेगी इसका निर्धारण करने का पोर्टफोलियो इनको दिया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य की महादशा कन्या लग्न में सबकी एक जैसी नहीं रहने वाली। उसकी स्थापना कहां पर है, उसकी दृष्टि कहां पर है, इसके अकॉर्डिंग ही वो रिजल्ट प्रदान करेगा। तो शुरुआत हम सूर्य से कर लेते हैं साथियों। यदि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य जो कि व्ययेश है, यदि लग्न भाव में बैठे हुए हैं, पब्लिसिटी देंगे, प्रसिद्धि भी देंगे, परंतु नेगेटिव प्रसिद्धि वो देंगे, जिसको हम विख्यात नहीं बल्कि कहें कि वो कुख्यात होगा। वो भी सूर्य की महादशा जैसे ही इस स्थिति में इस जातक को आएगी, हो सकता है कि उसको अपने स्वाभिमान से कोई समझौता करना पड़ जाए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। यहां पर हम जो जातक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो दोनों के लिए बराबर होता है। अपने स्वाभिमान से उसको समझौता करना पड़ सकता है। अब यहां पर बैठ करके आप देख रहे हैं कि सूर्य देव सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, जो कि विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो अपनी दशा अंतरदशा में एक और कार्य करेंगे, वो पत्नी से, पति से, या जिसको हम जीवन साथी कहते हैं, उससे उससे बिछड़ने का, उससे किसी प्रकार के मानसिक क्लेश होने का कार्य भी सूर्य की दशा आते ही इस व्यक्ति को हो जाएगा। और जो भी आपने पुराना कुछ किया है, और आपको ये एहसास ये दिला देगा कि मैंने अपने जीवन साथी के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, और बदले में मुझे क्या मिला? अपमान के घूंट। ये स्थिति सूर्य यहां पर प्रदान करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। फिर मैं रिपीट करता चलूं, जितने भी मैं रिजल्ट बतला रहा हूं वो तभी आपको मिलेंगे जबकि सूर्य की दशा आपको प्रारंभ हो गई हो या चल रही हो, और साथ ही सूर्य जो है वो बलशाली हो। 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का वो नहीं होना चाहिए। 0, 1 या 28-29 ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, 0 रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं द्वितीय भाव में यदि यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो जाए। सूर्यदेव यहां पर हो गए नीच राशि के, बिल्कुल ठीक समझा आपने। अब यहां पर नीच राशि के वो हो गए, क्या क्या करेंगे देखिए। अधिकतम मामलों में कन्या लग्न में सूर्य की महादशा अच्छी नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि सूर्य इस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह है साथियों, व्ययश है और सूर्य एक मारक ग्रह है। तो मारक ग्रह कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं कर सकता। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में बैठ करके क्या करेगा? पैतृक संपत्ति दिलवा देगा आपको। पहले भी मैंने आपको ये बात कही, हो सकता है कि वो करोड़ या उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू हो पैतृक संपत्ति की, परंतु आप उसको सिद्ध करके नहीं रख पाएंगे। किसी ना किसी कारणवश, किसी ना किसी बहाने वो संपत्ति आपसे छीन ली जाएगी, आप उसको संभाल करके नहीं रख पाएंगे, पैतृक संपत्ति। दूसरी बात, सूर्य यहां पर बैठ करके व्यक्ति को एग्रेसिव बनाता है। उसको लगता है कि मुझे यहां पर यह बात बोलनी चाहिए, बोल बैठता है, परंतु अपनी वाणी से ही वो स्वयं का नुकसान करने का कार्य करता है। धन, कुटुंब और वाणी का यहां पर योग्य होते हुए भी उसको परिवार में उतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य नीच राशि के हो गए। जितना कि सम्मान पाने का वो व्यक्ति अधिकारी है। ये दृष्टि भी डाल रहे हैं सीधी यहां पर, तो ससुराल से भी ये संबंध खराब करने का कार्य निश्चित तौर पर इनके साथ में करता ही करता है। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं कि यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, महत्वाकांक्षा के भाव में, साहस के भाव में, भाई के भाव में यदि बैठे हैं, अपने भाइयों से इनकी कभी भी नहीं बनेगी साथियों। ये भाई के लिए बहुत कुछ करेंगे, और यहां पर बैठ करके सूर्य इनको थोड़ा इमोशनल भी बना देता है। अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देकर के ये अपने भाई बहनों के लिए करते हैं, और रिजल्ट में इनको सिवाय अपमान, सिवाय गालियां, सिवाय कड़वाहट के और कुछ भी इनको नहीं मिलता है। साथियों, यदि सूर्य देव मारक है इस जन्म पत्रिका में, चतुर्थ भाव में यदि बैठ गए आकर के,
इनका माता से बहुत अच्छा अटैचमेंट रहेगा क्योंकि गुरु की राशि में है यहां पर किसी न किसी कारणवश किसी न किसी बहाने मां को जो इनके लिए करना चाहिए मां नहीं कर पाती। इनको ये एहसास सूर्य की महादशा दिला देगी कि यार मां का जो कर्तव्य था वो क्यों नहीं मां ने पूरा किया। निवेश ये करेंगे परंतु निवेश से जितना रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिलेगा। गाड़ी ये खरीद लेंगे परंतु हो सकता है कि उस गाड़ी का ये उपभोग ही ना कर पाए। ये गाड़ी का ही भाव है। ये यहां पर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी व्यक्ति को खींचने का कार्य करता है क्योंकि नैतिक चरित्र भी हम चतुर्थ भाव से ही देखने का कार्य साथियों करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि में यहां पंचम भाव में आकर के जहां पर की मकर राशि है विराजमान हो जाएं, यदि कन्या की ये जन्म पत्रिका है, महिला की बहनों की जन्म पत्रिका है, तो वो इनको एक गर्भपात अवश्यम भावी देती ही देती है। परंतु उसके बाद में यदि कुंडली आपने ठीक से मिलाई है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको आकस्मिक धन लाभ भी मिलेगा, आपको संतान जो है वो इच्छित भी मिलेगी, जो भी आपके मन में इच्छा है। और इसके साथ ही आपकी थोड़ी आध्यात्मिक रुचि भी ये जागृत करने का कार्य करेगा पंचम भाव में बैठ करके। तो ये बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट यहां पर नहीं देगा, भले ही शत्रु राशि में क्यों विराजमान ना हो। साथ ही यदि छठे भाव में जो कि रोग ऋण और रिपु का भाव है, यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो यहां पर एक थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसको कि हम कहते हैं विपरीत राजयोग। जी हां, इस पर कभी हम सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु ये विपरीत राजयोग जो थियरी है ये बड़ी महत्वपूर्ण थियरी है, पर इसकी कई बार गलत व्याख्या कर देते हैं। ये थियरी क्या है कि ये जो तीन भाव है, ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव, इनको कहा जाता है त्रिक भाव और ये अच्छे नहीं होते हैं साथियों, गलत होते हैं। परंतु थियरी यह है कि यदि इन भावों का स्वामी, किसी भी तीनों में से किसी भी भाव का स्वामी इन्हीं भावों में कहीं पर विराजमान हो तो उसको हम कहते हैं विपरीत राजयोग। अब इसमें दूसरी शर्त यह है कि लग्नेश जो है वो भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो यदि ये दोनों शर्तें एक साथ में फुलफिल हो रही हैं, सूर्यदेव यहां विराजमान है और लग्नेश बुध यदि अच्छी स्थिति में है, तो फिर कहने ही क्या, इनकी बल्ले बल्ले जरूर होगी। ये शत्रु विजय कराएगी इनको। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो किसी प्रकार का रोग चल रहा है, सूर्य की दशा आते ही वो रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा और शत्रु स्वयं आकर के आपके सामने घुटने टेक देंगे। परंतु यदि विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है तो रोग भी आपको परेशान करेगा, शत्रु भी आपको परेशान करेगा, पाचन तंत्र आपको परेशान करेगा, आंतों का जो तंत्र है वो आपको परेशान करेगा, सिर दर्द, आंखों का दर्द और जो दृष्टि है उसमें किसी प्रकार की ये परेशानी देने का कार्य जरूर करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाए यहां पर अच्छे नहीं कहे जाएंगे। और जिसने अगर खुद जाकर के कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है, मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने कि बिना कुंडली मिलाए केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न किया है, यदि ऐसी स्थिति में सूर्यदेव इनके यहां पर विराजमान है तो निश्चित तौर पर वो डाइवोर्स या डाइवोर्स जैसी स्थिति देगा ही देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। किसी प्रकार का आपको संशय, गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में यदि ये व्यक्ति करता है कोई कार्य तो उसको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत बड़ी चीज कि वो यहां पर व्यक्ति को शारीरिक रूप से अनफिट करने का कार्य करता है। जो संबंध शारीरिक तौर पर पति पत्नी में एक हेल्दी होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये अक्षमता पैदा करने का कार्य करता है। साथियों, यदि सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं, और फिर ये वही स्थिति अभी मैंने विपरीत राजयोग का आप लोगों से उल्लेख किया है। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है, ससुराल से इस व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ससुराल की सहायता से यह जमीन से उठ करके आसमान तक का सफर तय कर सकता है। आयु में भी यहां पर उसकी वृद्धि होती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। हर प्रकार के व्यसन से भी वो दूर रहेगा। परंतु यदि विपरीत राजयोग नहीं है तो ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब होंगे, रोग भी इसको आकर के लग जाएंगे, किसी प्रकार का गुप्त रोग भी हो सकता है। और साथ ही ससुराल के कारण ये छोटी बड़ी जेल यात्रा भी करने का योग बनाता है, अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो। साथियों, पूरा ध्यान से आपको सुनना चाहिए।
यदि सूर्यदेव भाग्य स्थान पर यदि यहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं साथियों, अच्छा रिजल्ट वो प्रदान नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि क्यों नहीं ये कहीं पर भी अच्छा प्रदान कर रहे हैं। केवल और केवल विपरीत राजयोग की स्थिति में वो अच्छा प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य केवल एक राशि का स्वामी होता है, सिंह राशि का, और वो ही यदि मार्केश हो जाए तो मार्केश की परिभाषा ही यही होती है कि जहां पर जाकर के वो बैठ जाता है, जहां पर उसकी दृष्टिपात होती है, अपनी दशा अंतरदशा में वो व्यक्ति का बंटा ढार करने का कार्य करता है। तो सूर्यदेव यहां पर विराजमान होकर के भाग्य को एक प्रकार से विमुख करने का, 36 का आंकड़ा, कोई लेना देना नहीं आपको भाग्य से। व्यक्ति को वो नास्तिक तक बना देता है, विधर्मी तक बना देता है, ईश्वर से उसका जो विश्वास है वो तक व्यक्ति का उठ जाता है। उसके मन में इच्छा होती है विदेश यात्रा की, विदेश यात्रा वो नहीं कर पाता। ये सारी चीजें, और पिता से भी वो अनबन विशेष रूप से यहां पर कर देता है। साथियों, यदि सूर्यदेव दशम भाव में यहां पर विराजमान है, कितनी ही मेहनत ये कर ले, सूर्य की दशा अंतरदशा में इसका राजयोग नहीं बन पाता है। परीक्षा की तैयारी आईएएस पीसीएस की चाहे जितना मर्जी कर ले, नहीं कर पाता है उसको क्रैक। सिर दर्द इसका जबरदस्त रूप से बना रहता है, और सिर के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाने का कार्य करते हैं। और पिता से तो अनबन जो है वो इस स्तर पर हो जाती है कि 10 मिनट भी ये ठीक से बैठ करके उनके साथ में बातचीत नहीं कर सकते। साथियों, यदि सूर्यदेव आय भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं, तब भी वो रिजल्ट अच्छा प्रदान नहीं करेंगे। जो आय हो रही थी, सूर्य की दशा आते ही उस आय पर भी ब्रेक लग जाएगा। जो कहीं ना कहीं से आपको सम्मान मिल चुका था, उस सम्मान को छीनने का कार्य भी यहां पर सूर्यदेव कहीं ना कहीं जरूर स्पष्ट रूप से कर देते हैं। एक बार 10 कदम आगे बढ़ा करके 20 कदम पीछे खींचने का कार्य ये कर देते हैं। गाड़ी आप खरीद ली थी, सूर्य की दशा आते ही कहीं वो गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी को किसी न किसी प्रकार से कुर्की का शिकार होना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के आप उस गाड़ी का उपभोग ही नहीं कर पाते। अब स्वयं के घर की बात करते हैं। यहां पर कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि स्वगृही है, अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। आपकी बात ठीक है, काफी हद तक ठीक है, परंतु यहां पर यह स्वयं मार्केश है, अपने ही भाव में ये बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है। और यदि जो मैंने थियरी के आपको परिभाषा लग्नेश की मजबूती की बात करी कि बुध यदि मजबूत है और ये स्थिति है, तब तो ये विदेश में जाकर के बस भी जाएगा। विदेश स्थित किसी व्यक्ति से इसका विवाह संपन्न हो सकता है। वृद्धावस्था इसकी बहुत अच्छे से गुजरेगी। वृद्धावस्था में कोई पद यहां पर सूर्यदेव इनको दिला सकता है। किसी प्रकार का केस है तो वो भी सूर्य की दशा आते ही समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तो फिर ये स्थितियां नहीं होगी, इसके ठीक उलट स्थितियां जो है वो रहेंगी। अब बात करते हैं कि इतनी सारी नेगेटिव बातें कर दी, सूर्य मार्केश जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं, तो आपको करना क्या रहा। साथियों, पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद नित्य लीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य आप कीजिए। सूर्य उदय से यदि आप पहले उठते हैं, एक भी कार्य जो कि नेगेटिव है नहीं होगा आपके साथ में, ये मेरा वादा आपसे रहा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला तो ये आगे हमारी सूर्य की महादशा की जारी रहेगी। अब आप लोगों के जो कमेंट है उनको शामिल करने का समय हो चला है। तो धीरज सरोड़े जी का, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ऑप्शन बी। तो धीरज जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट राजश्री अग्रवाल जी ने, आपने नमस्कार लिख भेजा है, नियमित आप हमारे दर्शक हैं। तो राजश्री जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये विजय श्रीवास जी ने लिख भेजा है, आई एम मांगलिक। कोई चिंता का विषय नहीं है। यहां पर मैं आपको फिर कोशिश करूंगा कि टीम से कह करके आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं मांगलिक दोष की प्लेलिस्ट का।
40 से 45% लोग इस दुनिया में मांगलिक हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। आप ये देखें कि आपका मांगलिक दोष कितना प्रभावी है आप पर, और उसके अनुरूप आप उपाय करें। और खासतौर पर विवाह के समय कुंडली जरूर मिलाएं, संपूर्ण मिलाएं, सिर्फ गुणों का मिलान न करें, ग्रहों का भी, भावों का भी, दृष्टियों का भी। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।